अनीता को अकेले रहने का शौक था, इसलिए उसने शहर छोड़कर दूर पहाड़ों में एक पुराने बंगले को किराए पर ले लिया। बंगला तो खूबसूरत था, मगर आसपास कोई नहीं रहता था। रात को दूर से भेड़ियों की बोलने की आवाज़ सुनाई देती, जो अनीता के रोमांच को बढ़ाता था। अनीता ने अपने नए आवास में कदम रखा। बंगला जितना खूबसूरत था, उतना ही भयावह भी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कमरे में एक भारी सा पुराना झूमर लटका हुआ था, जो हर हल्की सी हवा के झोंके के साथ धीरे धीरे हिलता था। पहली रात को अनीता ने बिस्तर पर लेटते ही एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ छत के ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज़ घसीट रहा हो। उसने इसे नज़रअंदाज किया और सोने की कोशिश की, लेकिन फिर दरवाजे के पास एक साया दिखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अनीता ने डर से आंखें बंद कर लीं। अगले दिन उसने सोचा कि ये सब उसका वहम होगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे आवाजें और साएं बढ़ते गए। तीसरी रात को अनीता ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई, जो उसने पहले नहीं देखी थी। झोपड़ी में एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। अनीता ने हिम्मत करके झोपड़ी की तरफ जाने का फैसला किया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसने उसे देखकर कहा, इस बंगले में रहना खतरनाक है, यहाँ आत्माओं का वास है। अनीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, आत्माएं? कैसा खतरा? बूढ़ी औरत ने बताया कि इस बंगले में कई साल पहले एक परिवार की हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं। अब अनीता को सब समझ में आ गया था। उसने बंगला छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह बाहर निकली तो देखा कि बंगले के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके हैं। अब वह अंदर फंस चुकी थी। अनीता ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वह साए अब उसके बिल्कुल करीब थे। अनीता चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। बंगला उसकी चीखों से गूंज उठा।